जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के पास चीनी हथियार बरामद होना एक बार फिर से पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। सेना ने उड़ी में मारे गए 3 दहशतगर्दों से चीन में बनी M16 राइफल बरामद की हैं। सेना ने इस बरामदगी को असामान्य बताया है। सेना ने कहा कि उड़ी के कमलकोट इलाके में मारे गए पाकिस्तानी आतंकवादियों के पास से एक कैटेगरी के 2 हथियार, एक चीनी M16 राइफल और गोला बारूद बरामद किए गए। सेना की 19 इन्फेंट्री डिवीज़न के प्रमुख मेजर जनरल अजय चांदपुरी ने बारामूला में मीडिया से कहा, आमतौर पर हमें एक कैटेगरी के हथियार मिलते हैं और कभी कभार M4 राइफलें भी बरामद होती हैं। ये M16 चीन में निर्मित 9 मिलीमीटर कैलिबर का हथियार है। यह एक असामान्य बात है। उन्होंने कहा कि ऐसा कहना जल्दबाजी होगा कि पाकिस्तानी फौज और चीनी सेना के बीच कोई संभावित सांठगांठ है। मेजर जनरल चांदपुरी ने कहा, इसके बड़े परिप्रेक्ष्य को लेकर अटकलें लगाना जल्दबाजी होगी, इसलिए मुझे लगता है कि हमें जांच करने की ज़रूरत है। LOC के पार स्थित आतंकवादियों की संख्या पर मेजर चांदपुरी ने कहा कि कई सूत्रों से प्राप्त सूचना के बेस पर 100 से 200 आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और वे LOC के पास 15-20 ठिकानों पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा, संघर्ष विराम से दोनों तरफ के लोगों को फ़ायदा मिला है। वहीं आतंकवादी ठिकानों पर आतंकवादियों की मौजूदगी और घुसपैठ करने की उनकी कोशिशें जारी हैं। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में गुरुवार को LOC पर घुसपैठ रोधी अभियान के दौरान 3 आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए हवाई और जमीन आधारित संवेदकों समेत नई पीढ़ी के मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स तथा हथियारों का इस्तेमाल किया गया। सेना की तरफ से जानकारी दी गई। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में संवाददाताओं से सेना की 19 इन्फेंट्री डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अजय चांदपुरी ने कहा कि सैन्य सूचना, जम्मू कश्मीर पुलिस और ज़मीनी स्तर पर सेना के अपने स्रोतों सहित विभिन्न माध्यमों से मिली विश्वसनीय जानकारी के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि हमने उड़ी सेक्टर के कमलकोट इलाके में POK से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया, जिसमें 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया तथा हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। GOC ने कहा कि जिस क्षेत्र में इस अभियान को अंजाम दिया गया वह बेहद चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने कहा, वहाँ घने झाड़ झंखाड़ थे, वहाँ काफ़ी अंधेरा था और भारी बारिश हो रही थी। पूरे इलाके में बारूदी सुरंगें भी थी। इस अभियान को अंजाम देते समय जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन्हें देखते हुए इसकी सराहना की जा सकती है। इस मौसम में J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए J&K को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर J&K को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट।